हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो आज मैं आई हूँ आपके पास सेकंड वीडियो लेके ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप थ्योरी का ये आपका है सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट किया हुआ है नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो नंबर थ्योरेटिक फंक्शन में हमने पहला था हमारा ऑयलर 5 फंक्शन, ठीक है, और हमारा दूसरा फंक्शन है अब टाउ एन। हम टाउ एन पढ़ेंगे, फिर सिग्मा एन पढ़ेंगे। तो टाउ फंक्शन के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि टाउ फंक्शन क्या है, टाउ फंक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं, और आपके साथ और भी स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके की वीडियोज़ ग्रुप थ्योरी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको भी प्लीज़ ये वीडियोस को शेयर करें। सेकेंडली, मेरे चैनल में मेरे ऐप में दो कोर्सेज लाइव हैं। एक है CSIR दिसंबर 25 का, मैं आपको बता देती हूँ, CSIR दिसंबर 24 के लिए, और दूसरा है CSIR दिसंबर 24 प्लस फरवरी 25 के लिए। दो कोर्सेज आपके रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। धी लर्न एंड ग्रो मेरी ऐप का नाम है, धी लर्न एंड ग्रो। इस ऐप में आपको दो कोर्सेज मिल जाएंगे। आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पेड कोर्सेज हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 10 सब्जेक्ट्स प्रॉपर अवेलेबल होंगे। इसमें आपको 12 सब्जेक्ट्स का कंटेंट प्रॉपर अवेलेबल होगा। ये अराउंड 300 आवर्स के आपके पूरे लेक्चर्स हैं। ये अराउंड 350 या 60 आवर्स के अराउंड पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। इसका जो प्राइसिंग है वो है 3000 रुपीज़, और इसका जो प्राइसिंग है वो है 4000 रुपीज़। अगर आपको कोई भी पेड कोर्सेज खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट नंबर थ्योरेटिक फंक्शन का, जिसमें हमें आज डिस्कस करना है टाउ फंक्शन के बारे में। अब टाउ फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे कल पढ़ा था वैसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टाउ फंक्शन, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ए टाउ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन डिफाइंड from set of natural numbers to set of natural numbers, ठीक है। that is it is represented by tau such that n from n, कि मतलब टाउ के अंदर आप n डालते हो, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलता है वो आउटपुट अगर आप x से रिप्रेजेंट करते हो तो वो भी आपके नेचुरल नंबर से ही आता है। क्लियर है। अब टाउ इज़ व्हाट, ये तो पता चल गया कि नेचुरल नंबर डालते हैं, नेचुरल नंबर मिलता है। अब इसकी कंडीशन क्या है, एंड इट इज़ ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। जो भी नेचुरल नंबर आप ले रहे हो उसके डिवाइजर्स का कलेक्शन आपका टाउ n होता है। फॉर एग्जाम्पल, टाउ 20 में लेके चल रही हूँ। अब 20 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, 5 करता है, 10 करता है, और 20 खुद में करता है। तो 3 और 3, तो टाउ n के कितने डिवाइजर्स हैं, 6 डिवाइजर्स है। तो टाउ n की वैल्यू कितनी हो गई, टाउ 20 की वैल्यू हो गई आपकी 6। इसी तरीके से मैं अगर आपसे टाउ ऑफ 6 की वैल्यू फाइंड करने को कहूँ तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 नहीं है, 5 नहीं है, और 6 खुद में है। सो टाउ 6 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 4। क्लियर है। अब मूविंग टूवर्ड्स इट्स प्रॉपर्टीज़, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर टाउ के अंदर आप ना प्राइम लेके चल रहे हो, जैसे 7 हो गया या फिर आपका 11 हो गया, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, उसकी वैल्यू हमेशा आपकी होती है 2। याद रखिएगा। क्लियर, पहला इसका कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर टाउ को हम प्राइम्स में लिख रहे हैं तो P1 A डॉट P2 B सो ऑन Pn Z, इस तरीके से डिस्टिंक्ट प्राइम्स में लिख रहे हैं, और उनकी जो पावर है, कुछ कुछ नंबर्स आ रहे हैं उनमें, तो उनका जो आंसर होता है कि क्या इसका आंसर आएगा, A B Z तक आपके पास इनकी पावर्स हैं, तो आंसर इज A+1 इंटू B+1 इंटू सो ऑन Z+1। सो दिस इज योर टाउ ऑफ दिस का आंसर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, थर्ड, अगर आपके पास टाउ n दिया गया है, तो टाउ जब भी आप ऑड नंबर के लिए जब भी आप टाउ की वैल्यू फाइंड करते हो किसी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के लिए, तो वो हमेशा ऑड आती है। कैसे दिखाते हैं, टाउ n फॉर परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज बियर दी ऑड वैल्यू, उसकी वैल्यू हमेशा एक ऑड नंबर आती है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, जैसे कि टाउ में 100 का लेके चल रही हूँ, तो 100 को मैं 2 इंटू 5 प्राइम्स के फॉर्म में स्प्लिट कर सकती हूँ। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर
2। क्लियर? मैंने इनको दो, सो इसको क्या लिखेंगे 2 + 1 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3.3 विच इज़ इक्वल्स टू 9 एंड 9 इज ऑड नंबर। तो आपको क्लियर हुआ? जब हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लेके चलेंगे तो जो हमें आउटपुट वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? ऑड नंबर मिलेगी। हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए, बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या आपको कौन सा पार्ट हमारा बहुत अच्छा लगा है, ताकि हम इस तरीके से आगे बढ़ सकें। प्रॉपर्टी क्या है? टाउ n इज़ नॉट 1 1 बट ऑन 2। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको सारे एलिमेंट्स दो सेट लेके चलिएगा, टाउ 1 के लिए, टाउ 2 के लिए, टाउ 3 के लिए, जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, टाउ 4 के लिए, ऐसे ही टाउ 10 तक सारे चेक करिएगा। ठीक है? जब आप ये देखोगे तो आपको ये तो दिखाई देगा कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनकी प्री इमेजेस हमें मिल रही हैं, बट यहाँ पे जो है ना एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हमें, या दो एलिमेंट की सेम इमेजेस मिलेंगी, हमें यूनिक एलिमेंट्स की इमेजेस नहीं मिलेंगी। मैंने इसके ना कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं ताकि जल्दी हो सके, या फॉर्मूले जो मैंने बताया ना उन्हीं के थ्रू आप सारे एग्जाम्पल्स निकाल सकते हो। देखो 1 की वैल्यू 1, क्योंकि 1 जो है आपका ऑड है तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आती है? टाउ ऑफ 1 की वैल्यू आपकी आ जाती है 1। ठीक है? इसी तरीके से टाउ ऑफ 2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है? जो भी प्राइम है उनकी वैल्यू क्या आती है? 2 आती है। तो 2 प्राइम में 2 हो गया, 3 प्राइम में 2 हो गया। ठीक है? जैसे 5 प्राइम में 2 हो गया, 7 प्राइम में 2 हो गया, तो सारे प्राइम्स की 2 आ गई। 1 से लेकर 10 तक चेक करा रही हूँ। इसके अलावा जो कि 4 है 2 के स्क्वायर के फॉर्म में, तो फॉर्मूला आपको बताया था ना, आई ऑफ प्राइम में अगर वैल्यू ए है तो क्या बन जाती है? a+1। इसी तरीके से पी ए है और बन जाती है a+1 इंटू b+1। ये फॉर्मूला बताया था, यही यूज़ किया है यहाँ पे। सो 5 की वैल्यू प्राइम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। 6 का क्या करोगे? 2 और 3 के फॉर्म में, 2 की पावर भी 1, 3 की पावर भी 1, तो 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये फॉर्म आ जाएगी। 7 का क्लियर है? इसी तरीके से 8 की पावर क्या है? 3, 3 + 1 = 4, सो 9 का क्या है? 3 का स्क्वायर, 2 + 1 = 3, इससे से 10 का करोगे तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ को अच्छे से देखोगे तो यू विल जस्ट एनालाइज कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो तो सारी 1 2 3 4 सभी कवर हो रही हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें ऑन टू फंक्शन मिल जाएगा, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाएगी, बट हमें 1 1 नहीं मिलेगा, बिकॉज 1 की जितने भी प्राइम्स हैं, देखो कैसे इसको डिस्कार्ड कर सकते हो, जितने भी प्राइम्स हमारे पास हैं सारे प्राइम्स की जो टाउ प्राइम की वैल्यू आती है वो आती है आपकी 2। सो हमारे पास यूनिक वैल्यू नहीं हुई तो यहाँ से कंडीशन हो गई फेल। सो टाउ इन इज़ नॉट 1 1 बट ऑन 2। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन आता है वो होता है सिग्मा फंक्शन। इसको कहते हैं सिग्मा फंक्शन। सिग्मा फंक्शन आपका क्या होता है? सिग्मा फंक्शन इज ऑल्सो द फंक्शन सिग्मा इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट इट इज द सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। पॉजिटिव डिवाइजर्स का ही सम होता है, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। तो जैसे आपको सिग्मा के साथ यहाँ पे 10 दिया तो पहले तो इसके डिवाइजर्स लिखो, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है और 10 है। तो 5 है और 10 है, ये इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। इनका सम करो तो 1 + 2 + 5 + 10, तो 15 16 17 18। सो टाउ ऑफ 10 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 18। सो ये इसका मतलब होता है। क्लियर हो डेफिनेशन का कि पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम इज़ द वैल्यू ऑफ योर टाउ n। अब इसकी ये तो डेफिनेशन हुई। अब यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसकी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आपकी वो देख लेते हैं। ठीक है? प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो सिग्मा n की वैल्यू अगर n आपके प्राइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय P1a, P2b सो ऑन Pn z। इसकी वैल्यू बन जाती है P1 a+1 - 1 अपॉन P1 - 1, देन योर P2 b+1 - 1 अपॉन P2 - 1, सो ऑन Pn z+1 - 1 अपॉन Pn - 1। क्लियर है? ये इसका आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे एग्जाम्पल कि आपको सिग्मा 1000 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसको 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 में स्प्लिट कर लेना, ऐसे ईजी हो जाता है प्राइम में। सो p की पावर 3 a+1 मतलब 2 की पावर 3 + 1 -1 अपॉन 2 -1, और नेक्स्ट होगा आपका 5 की पावर 3 + 1 -1 अपॉन 5 -1, मतलब कि 2 की पावर 4 -1 अपॉन 1, और ये आया आपकी 5 की पावर 4 -1 अपॉन 4।
सो यहाँ से जब वैल्यू आप सॉल्व करोगे सो इसका आंसर आएगा 2360। क्लियर हुआ कि सिग्मा एन इज नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन 2। क्लियर है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, सिग्मा ऑफ 50 का। सिग्मा 50 को आप कैसे लिखोगे? सिग्मा ऑफ 50 को आप कैसे लिखोगे? 5 इंटू 2। सो इसको लिख सकते हो सिग्मा ऑफ 5 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 1। फिर वही जो फॉर्मूला भी बताया, 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/5 माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस 1। ये फॉर्मूलाज बाय हार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूलाज आपको कहीं कहीं बीच बीच में काम आएंगे। सो इट विल बी 5 की पावर 3 माइनस 1/4 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1/1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 93। के बारे में हमने डिस्कस किया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अगर पहली बात तो कि अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन वीडियोज़ को क्लासमेट्स के साथ शेयर करिएगा। आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? टाउ फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करी, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, वो 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी। प्रॉपर्टीज़ में ही फॉर्मूलाज जो आते हैं उनसे इनकी वैल्यूज़ निकाली। देखा कि टाउ एन 1 1 नहीं होता बट ऑन 2 होता है। इसी से रिलेटेड इसका दूसरा फंक्शन आ जाता है सिग्मा फंक्शन। सिग्मा फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करी, एग्जाम्पल डिस्कस करी, फिर इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करी, इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस करा, फिर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करी, उसके बिहाफ पे इसका एग्जाम्पल डिस्कस करा। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे आज तक की क्लास 2 क्लासेस हुई हैं जिसमें हमने 3 नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस को डिस्कस कर लिया, जिसमें सबसे पहला आपका फाई एन था, दूसरा आपका था टाउ एन और तीसरा फंक्शन था आपका सिग्मा एन। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि ये तीनों फंक्शंस आपको क्लियर हो गए। नाउ अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड लेक्चर में विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रुप थ्योरी। एक बार दोबारा से रिमाइंडर देना चाहूँगी, CSIR दिसंबर 24 का कोर्स मेरे चैनल में रिकॉर्डेड अवेलेबल है फॉर 3000 रुपीज़, और उसके अलावा CSIR प्लस गेट 25 तक का कोर्स मेरे ऐप में अवेलेबल है 4000 रुपीज़ का। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।